1 जुलाई 2023 को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है भयंकर रूप लेगी शुक्र मंगल की युति, अति काम वासना योग, दुराचारी योग का निर्माण होगा। कई रिश्ते और घर तबाह हो सकते हैं। इसलिए यदि आपकी राशि मीन है तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपको YouTube पर और कहीं नहीं मिलेगी। और आने वाले जो 48 दिन होंगे 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली जिनको यदि आपने पहले जानकर नहीं रोका तो बहुत सारी मुश्किलों में आप पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल है यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आपका यदि लग्न मीन है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, मंगल देव का जो परिवर्तन है ना, वह 1 जुलाई को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और सिंह राशि बहुत ही तेज स्वभाव वाली राशि होती है। वही यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल को भी ऊर्जा का कारक कहा जाता है। साथ ही इन्हें आग का भी कारकत्व प्राप्त है। भूमि, छोटे भाई बहन, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, है ना, इन सभी चीजों का कारकत्व मंगल को प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मंगल देव सिंह राशि में आ जाएंगे। वही 7 जुलाई 2023 को शुक्र देव भी सिंह की राशि में आ जाएंगे। ऐसे में शुक्र देव बहुत ही सौम्य प्लेनेट माने जाते हैं। जिस प्रकार से मंगल को एनर्जी का कारक कहा जाता है, वही शुक्र देव को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और काम वासना का कारक कहा जाता है। जब इन दो ग्रहों की युति सिंह राशि में होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इन 48 दिनों में शनि की 7वीं दृष्टि मंगल शुक्र की युति पर होगी, साथ ही मंगल की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि शनि पर होगी। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीन राशि वालों आपके लिए। अब ये बता दें आपको कि जब भी इन दो ग्रहों का मिलन अगर सूर्य की राशि में होता है तो ये ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में काम वासना बलवती हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके फल व्यक्ति के कुंडली में उपस्थित ग्रहों पर निर्भर करता है, लेकिन इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि यदि आपकी राशि मीन है या आपका लग्न मीन है तो अभी 48 दिनों में आपके जीवन में कैसी घटनाएं होंगी। अब वीडियो को बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए, मीन राशि के जातकों की यदि बात करें तो शुक्र देव आपकी राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। साथ ही मंगल देव आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में जो इनका गोचर होगा वो आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बनेगी। साथ ही शनिदेव ऑलरेडी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। ऐसे में मंगल का यह जो प्रभाव होगा 48 दिनों तक, यह आपके जीवन में कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां लेकर आने वाला है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आने वाले 48 दिनों में आपके लिए छठे भाव में मंगल देव और शुक्र की युति का होना कर्ज से मुक्ति के योग बनाएंगे। मीन राशि वालों, आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह होगी कि इस समय अवधि के दौरान यदि आपका बड़ा कर्ज है या छोटा मोटा कर्ज आपने लिया है, आपको उससे कैसे बाहर निकलना है रास्ते नजर आएंगे। साथ ही छोटे मोटे कर्जों से आप मुक्त हो जाएंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आपके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी भी दूर होगी, क्योंकि मंगल देव गोचर में छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। तो आपको रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। अगर किसी गंभीर समस्या से आप परेशान चल रहे थे तो उसका निदान इन 48 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही छठे भाव में शुक्र मंगल की युति शनि की 7वीं दृष्टि पड़ना आपके लिए शत्रुहंता योग बनाएगी, यानी कि शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी अवश्य समाप्त होने वाली हैं। साथ ही ये 9th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि मंगल देव आपके छठे भाव में गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से आपके 9th हाउस को देखेंगे। तो पिता की हेल्थ को लेकर जो समस्या चल रही थी या पिता के साथ में जो वाद विवाद बने हुए थे उनमें आपको अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। वही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल हो जाएंगे। यदि विवाद काफी लंबे समय से चल रहे थे तो अब उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा, ये स्थिति होने वाली है। साथ ही मंगल देव यहाँ पर 9th हाउस में गोचर करेंगे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी। वही छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे और उन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, मंगल देव ऑलरेडी 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं और शनि 12वें भाव में होकर अच्छे रिजल्ट आपको देंगे।
ऐसे में क्या होगा कि जो मीन राशि वाले जातक अथवा जातिका विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ी समस्याएं हैं, वो हल हो जाएंगी। साथ ही विदेश यात्रा के योग बनेंगे। यदि अब देखिए यहां पर बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है आपको कि शुक्र क्या है। शुक्र है क्रिएटिविटी, ठीक है, सौंदर्य, आकर्षण। साथ ही मंगल देव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें हो गई, है ना। और साथ ही शनि देव क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब आप इस कॉम्बिनेशन को ऐसे देख सकते हैं कि यदि आपकी राशि मीन है और आप विदेश से जुड़ा कार्य करते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से जुड़ा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ा है या इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो आपको यह समय अवधि विशेष शुभ और फलदायी रहेगी। विदेशी भूमि से धन लाभ होगा। आपके संपर्क विदेशी भूमि से बन सकते हैं। यदि आप डॉलर्स में पैसा कमाते हैं तो नोट करके चलें, 1 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक आपके इनकम में वृद्धि भी होने वाली है। तो विदेश से जुड़े तमाम प्रकार के कार्य सफल हो जाएंगे। वही कोर्ट कचहरी मुकदमों आदि में भी आपको विजय प्राप्त होने वाली है। यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यदि बात किया जाए तो मीन राशि वालों के लिए ये जो 48 दिन के टाइम होंगे, नोट करेंगे, आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। किसी के द्वारा आपको अवार्ड वगैरह प्राप्त हो सकता है। करियर से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होंगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। ऐसी स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में देखें कि जितनी भी मुसीबतें आपके जीवन में चल रही थी, वो किसी भी प्रकार से हो सकती हैं। वो मुसीबतों से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। वही इस समय अवधि के दौरान आपके सुख साधनों में वृद्धि भी होने वाली है। सुख साधन आपके बढ़ेंगे। आप यदि छोटे वाहन लिए हुए थे तो बड़ा वाहन ले सकते हैं। वाहन में बदलाव आप कर सकते हैं। भूमि का भी सुख आपको यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और हमने आपको बताया कि बाहरी व्यक्तियों से लाभ प्राप्त होगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। मीन राशि वालों, हम क्यों कह रहे हैं कि अब आपके जीवन से सारी चीजों का यहाँ पर इन 48 दिनों में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जुपिटर जो है ना, वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। साथ ही जुपिटर की जो दृष्टि है, जो आपके ऑब्स्टिकल का, जो आपके समस्याओं का कारण बनता है, वो अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देगा। तो रिसर्च के कार्य, डाटा एनालिसिस के कार्य, है ना, इन चीजों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ में अब देखें कि जो निगेटिव स्थिति आपके साथ में बन सकती है, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। शुक्र 6ठे भाव के अंदर है, मंगल के साथ है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए कि आपके शुक्र देव जो होते हैं वो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त संबंधों का। तो आपको यह ध्यान रखना है, आपके राशि के स्वामी राहु के साथ में है। साथ ही शुक्र मंगल की युति काम वासना को पैदा करती है। ऐसे में आपको वैवाहिक जीवन का विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलना होगा। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से आपके ट्रबल देखने को मिल सकता है। हालांकि पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आप मीन राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो आप गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है आपको बताने का कि अष्टम भाव आपका एक्टिवेटेड रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और थर्ड हाउस भी, जो कि साहस और पराक्रम का है, ये भी एक्टिवेटेड रहेंगे। तो आप गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बन सकते हैं, या आपके कार्यस्थल पर कोई किसी न किसी महिला मित्र के द्वारा, या आप महिला हैं तो पुरुष मित्र के द्वारा आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, जिसमें से कि आप फंस सकते हैं। आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी आपके दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि आपके जो इस समय अवधि के दौरान संबंध बनेंगे ना, ध्यान दें, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो संबंध निकलकर बाहर आ जाएंगे, है ना। अगर आप गुप्त तरीके से भी चीजों को लेकर चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से यहाँ पर मतलब आपके सामने या लोगों के सामने आ जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये स्थिति थोड़ी सी निगेटिव है। तो इन चीजों से आपको बचना है। अगर आपने ऐसा किया, कुछ गलत किया, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त संबंधों का भी है और सेक्सुअल डिजायर्स का भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट करेगा। कहीं ना कहीं से पीठ पीछे आपके साथ धोखा हो सकता है। और कल आगे चल के, अभी शनि की 7.5 में आप चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं से आप ब्लैकमेल हो सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो नेगेटिव घटना होगी, प्रेम संबंधों के मामलों में देखने को मिलेगी। आपके अंदर, अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपकी राशि मीन है, तो आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हैं। आपके अंदर एक भाव आएगा, दूसरे व्यक्ति से आप संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, या नए प्रेम संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जो कि आगे चल के ये स्टेबल नहीं रहेगा। मंगल शुक्र की युति में आकर्षण ज्यादा होता है,
तो इसको आपको देखना है। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं या आप अनमैरिड हैं, तो आपके ऊपर प्रेम ज्यादा हावी रह सकता है। इस समय अवधि के दौरान आप अपना समय जो है तो प्रेम के पीछे गंवाने वाले हैं, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा मीन राशि वालों। तो आपको सावधान रहना है। यदि आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो उस रिलेशन को खराब होने से बचाएं, क्योंकि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में होगी। तीसरे व्यक्ति के कहने पर आप चलेंगे तो आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करेंगे और कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों में अलगाव जैसी स्थितियां बन जाएंगी। तो यहाँ पे आपके रिश्ते बिखर सकते हैं। इस चीज का बखूबी आपको ध्यान रखकर चलना है। ओवरऑल तो हमने बता दिया है कि आपके लिए हर प्रकार से शुभता मिल रही है। धन वृद्धि होगी क्योंकि मंगल देव छठे भाव के अंदर है, शनि 12th हाउस के अंदर है, जुपिटर आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं राहु के साथ में। तो धन का लाभ आपको होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आपके मन मस्तिष्क में अगर आपका खुद का मकान नहीं है, भूमि नहीं है, तो आप उस तरफ अग्रसर होंगे और आपको रास्ते नजर आएंगे। तो कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन पर और अपने चरित्र पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखकर चलेंगे, कंट्रोल करके अपने आप को चलेंगे, तो हर प्रकार की शुभता आपके लिए यहाँ पर मिलने वाली है। उपाय क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इस बार सावन का महीना जुलाई से ही शुरू हो रहा है और इस बार 2 महीने का सावन का महीना रहेगा। तो सावन के महीने में अपने आप को सात्विक बनाएं, नॉनवेज वगैरह का सेवन न करें। मंगल का परिणाम आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। धन और भाग्य दोनों की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना है, देखिए सिंपल सा उपाय आप कर सकते हैं। छठे भाव के अंदर मंगल देव है, तो आप मंगलवार के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं। पहला ये काम करें। दूसरा, यदि मंगल आपके खराब स्थिति में है, नीच अवस्था में है, निगेटिव परिणाम दे रहे हैं, तो अपने आप को संभालना है आपको और हनुमान जी की उपासना करनी है। बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपकी बुद्धि भी सही रहेगी और अच्छी स्थितियां बनेगी। साथ ही भगवान शिव की आराधना करें, उनको आप उनका मतलब जलाभिषेक करते रहें, तो आपका चंद्रमा भी मजबूत रहेगा। तो प्रेम संबंधों में जो अनस्टेबिलिटी आने वाली है उसमें आपको शुभता मिल जाएगी। प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं आप, तो आप एक दूसरे के ऊपर शक ना करें।